नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। पिछले भाग में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार प्रयागराज जिले के आनापुर गांव में 1935 में अंग्रेजों के समय बना प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खंडहर हो चुका है। इसके बावजूद इस खंडहर में कुछ रोगी अपना जीवन खतरे में डालकर अपनी चिकित्सा करवा रहे हैं। अब इस भाग में हम आपको बताएंगे कि इस प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के परिसर में किस प्रकार महिला और पुरुष डॉक्टरों यानी चिकित्सकों का आवास चंबल के बीहड़ की तरह खंडहर का रूप ले चुका है और यह स्थान पशुओं का अड्डा बन गया है। इसके कारण कई वर्षों से इस परिसर में महिला या पुरुष कोई भी डॉक्टर निवास नहीं करता है। इससे रोगियों को समय पर चिकित्सा नहीं मिल पाती है और उन्हें कई बार अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि डॉक्टरों यानी चिकित्सकों के आवासों की स्थिति क्या है। ये है पूरा, ये यहाँ पहले डॉक्टर रहा करते थे। हालांकि ये इमारत तो बहुत जर्जर हो गई है, यहाँ पे अब कोई नहीं रहता है। ये उसका दरवाज़ा है, डॉक्टर जहाँ रहते थे पहले, ये उसका मेन गेट है। और यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है यहाँ जानवर रखे जाते हैं और यहाँ भूसा रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है इसके अंदर या तो जानवर होंगे या भूसा रखा हुआ होगा। डॉक्टर के रहने की कोई संभावना नहीं लग रही है। आइए हम और आपको दिखाते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ इतना मलमूत्र किए हुए हैं लोग और ये दरवाजे टूट चुके हैं। अब इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये 1935 में हॉस्पिटल बना था, अंग्रेज़ों द्वारा बनवाया गया था ये, और तब से आज तक किसी ने सुध नहीं ली। अब ऐसी दशा में भला मरीजों का क्या इलाज होगा, ये सोचने वाली बात है। ये पूरी तरीके से खंडहर हो चुका है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकारों का कोई ध्यान नहीं है कि लोगों का जीवन कैसे बचेगा। इलाज नहीं होगा तो उनका जीवन कैसे बचेगा। और आगे आपको दिखाते हैं, इधर पूरी पुरानी इमारतें थी जो गिर गई हैं, अब इनका कोई मतलब नहीं है। और आपको दिखाते हैं आगे। बड़ी अजीब बात है, यहाँ लोग कहते हैं कि डॉक्टर कभी कभी आते हैं, वो भी 11 बजे आते हैं, 2 बजे चले जाते हैं। यहाँ पे एक ये है इमारत जिसमें पहले कभी 20 साल पहले, यहाँ 25 साल पहले यहाँ लेडीज़ डॉक्टर रहा करती थी, लेकिन यहाँ देखने से नीचे लग रहा है जैसे यहाँ बकरियों को रखा जाता है। यहाँ इंसानों की व्यवस्था नहीं है और ये तार बंधे हुए हैं, अंदर से बंद है। इसमें ताला लगा हुआ है, इसमें ताले में भी जंग लग चुका है। आइए आपको और आगे दिखाते हैं। अगर आप पीछे से इसको दिखाएं तो बहुत बुरी स्थिति है। मतलब ये एक तरह का चंबल का इलाका जैसे लग रहा है। यहाँ पे आप देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं, बहुत बुरी हालत है। ये बेड सड़ रहा है और ये कुर्सियाँ सड़ रही हैं, अलमारी पड़ी हुई है, ये लोटा पड़ा है। ये ऐसा लगता है जैसे फिल्मों में भूतहे खंडहर होते हैं, उस तरीके की दशा है इसकी। यहाँ पे चारों तरफ बदहाल स्थिति है, सब गिर रहा है, ये ऊपर सब छत गिर रही है। ये डॉक्टर कैसे रहेगा, वो अपनी जान देकर यहाँ तो रहेगा नहीं,
उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी अगर यहाँ रहेगा। अब ये अंग्रेज़ों का बनवाया हुआ अस्पताल, उसके बाद से कितने मंत्री आए, कितनी सरकारें आई, कितने अधिकारी आए और गए, लेकिन इस जंगल नुमा प्राथमिक चिकित्सालय की कोई सुध लेने वाला नहीं। बड़े अफसोस की बात है, एसी के कमरों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता और अधिकारी अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जो इतनी मेहनत से, अपनी मेहनत की कमाई से सरकार को चला रहे हैं। ये पूरी दीवार आप देखेंगे इस हॉस्पिटल की, तो पूरी दीवार गायब है। दीवार ही नहीं, पूरी ईंट गायब है, और लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। दीवार ही नहीं है हॉस्पिटल की। लोगों ने ईंट, लगता है लोग उठा ले गए हैं यहाँ से। अब सुनिए इस चिकित्सा केंद्र के चिकित्सा कर्मी का डॉक्टरों के आवास के बारे में क्या कहना है। महिला मुझे मिली थी, उसका ये कहना था कि यहाँ पे डॉक्टर कभी कभी आते हैं, और आते भी हैं तो 11 बजे आए और 2 बजे चले गए। आपका क्या कहना? वो झूठ बोल रही थी। अच्छा, वो जो कह रहे थे वो सही नहीं? हाँ, बकवास बस। अच्छा, कितने बजे से कितने बजे तक डॉक्टर यहाँ रहते हैं? डॉक्टर साहब 8 साढ़े 8 बजे आ जाते हैं और 2 बजे जाते हैं। अच्छा, 8:30 बजे आ जाते हैं, 2 बजे जाते हैं, यहाँ रहते नहीं? यहाँ आवास आप फोटो खींच के देख लीजिए कि आवास रहने लायक है। कहाँ रहेंगे? मतलब आवास ठीक नहीं है, इस वजह से वो लोग शहर में रहते हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ से 20-25 किलोमीटर शहर पड़ता है। हाँ, वहीं रहते हैं। अच्छा, ये हॉस्पिटल कितने बजे बंद होता है? ये हॉस्पिटल अक्टूबर से जो है, अक्टूबर और मार्च तक 10 से 4, और अप्रैल से ये सितंबर तक 8 से 2। 8 से 2 बजे तक। अब आप परिवार कल्याण योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से अधूरे पड़े भवन की सच्चाई के बारे में सुनिए। ये कितने समय से इमारत बन रही है? ये परिवार कल्याण की योजना के अंतर्गत जो है, NHRM के द्वारा बन रहा था, लोग बताते हैं। अच्छा, हम जब से आए हैं ऐसे इसको देख रहे हैं, 10 साल हो गए हमको ट्रांसफर आके, तब से ये ऐसे है। मतलब, और इसका ठेका जो है वो जल निगम लिए था। अच्छा, हाँ, इसके अलावा हम कुछ नहीं बता सकते, बस इतना मतलब जब से आप यहाँ आए हैं कोई देखने आया कि क्या है इसकी दशा? नहीं, कोई देखने नहीं आया। ऐसे सरिया पड़ी हुई है, ऐसे टंकी पड़ी हुई है, इसी तरह अधूरी बिल्डिंग पड़ी हुई है। तो जैसे इतना सुने हैं कि इसका ठेका जल निगम ने लिया था, और इसके बाद कुछ पता नहीं चला। नहीं तो जैसे 10 साल के दौरान कोई प्रमुख अधिकारी आया हो, यहाँ के जो डॉक्टर हैं उन्होंने उनको कुछ लिखित में दिया कि भाई इसको बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग वहाँ दवा नहीं कर सकते? अधिकारियों को ही नहीं मालूम है। अधिकारियों को नहीं मालूम है क्यों बन रहा था, क्यों रुक गया? कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं। अच्छा, तो कभी डॉक्टर साहब ने लिखा नहीं सीएमओ को कि इसकी क्या दशा है? सीएमओ साहब वगैरह सब आएंगे, आए थे, देख के गए, लेकिन कोई उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब आप इसकी दशा देखिए, किस तरीके से पीछे घास उगी हुई है, इसमें दरारें पड़ गई हैं, और अभी ये इमारत पूरी बनी नहीं है, अभी ये अधूरी पड़ी हुई है, और 10 वर्ष से कोई यहाँ इसकी सुध लेने नहीं आया। आप जरा सोचिए, राज्य सरकार ने फरमान तो जारी कर दिया कि राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कार्यालय के पास निवास करना होगा, लेकिन क्या राज्य सरकार ने कभी यह भी जानने का प्रयास किया कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के परिसर में खंडहर हो चुके आवासों में डॉक्टर कैसे रहेंगे और रोगियों का कैसे इलाज होगा? उन्होंने तो बस तुगलकी फरमान जारी कर दिया, चाहे कोई रहे या ना रहे। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं।
और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।